वो बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहा था पर मैं मर नहीं रहा था। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने दुश्मन से हम क्या सीख सकते हैं और उसको अपने लाइफ में अगर हम अप्लाई कर ले तो वो हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, कितना सक्सेस दिला सकता है, ये आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। आपके मन में एक ही सवाल उठ रहे होंगे, हम अपने दुश्मन से क्या सीख सकते हैं, वो तो एकदम मूर्ख है। इसीलिए यहाँ पर एक बात गौर करने की जरूरत है, अगर वो मूर्ख होता तो शायद वो आपको दुश्मन होता ही नहीं। वो आपको दुश्मन इसीलिए बना है क्योंकि उसके अंदर में कुछ ना कुछ अच्छाई है जो आपको पसंद नहीं है, और आपके अंदर का जो बुराई है उसे वो बाहर ला के रख रहा है, इसीलिए वो आपको दुश्मन बन चुका है। यहाँ पर आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है और अपने दुश्मन से क्या सीखना है, चलिए इस वीडियो से आपको क्लियर करता हूँ। और एक सही एग्जांपल मैं रामायण से लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई और एग्जांपल हो नहीं सकता है। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का स्टोरी मैंने रामायण से लिया है, पर रामायण से एकदम अंत समय से मैंने लिया है, जब श्री राम ने रावण को मार दिया था। वो जब मौत की सैया में आखिरी पल गिन रहे थे, मतलब रावण का बॉडी जमीन में पड़ा हुआ था और उसका अंतिम सांसें वो गिन रहे थे, उस समय श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, जाओ लक्ष्मण, रावण से जाकर तुम कुछ सीख लेकर आओ। वो इतना बड़ा राजा है, उसने हमारे साथ बहुत अच्छा से युद्ध किया है। तो लक्ष्मण कहता है, वो तो हमारा दुश्मन है, वो हमें क्या सिखा सकता है, वो तो मूर्छित पड़ा हुआ है। तो राम जी कहते हैं, वो कितना भी मूर्छित पड़ा हो पर उसके पास में जो है वो हमारे पास में भी नहीं है। एक बार तुम सोच के देखो, भगवान शिव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और वो भी बहुत बड़ा भक्त है, पर आज वहां पर वो लेटा हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। एक समय था जब उसने काल को बांध के रखा था। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। उसने अपने समय में कितने राजा को हराया है, देवता भी उससे थर थर कांपते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अंतिम समय में जाकर उनसे कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण के अंदर में घमंड रहता है, वो रावण के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, मतलब उसके मुख के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आप अंतिम समय में मुझे कुछ सीख दीजिए। तो रावण कहता है, सबसे पहले जाकर तुम ये सीख कर आओ कि जब किसी से शिक्षा लिया जाता है, किसी को गुरु माना जाता है, तो उसका आदर कैसे किया जाता है। ये सुनने के बाद लक्ष्मण राम जी के पास आ जाते हैं, राम जी से कहने लगते हैं, उसका आखिरी समय चल रहा है, फिर उसके भीतर का एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ है, वो मुझे अकड़ के बात कर रहा है। तो राम जी कहते हैं, क्यों, तुम कहाँ पे जाके खड़े थे। तो लक्ष्मण कहता है, मैं उसके मुख के सामने खड़ा था। तो राम जी कहते हैं, शिक्षा लेने के लिए पैरों के सामने बैठना पड़ता है, तब जाकर शिक्षा मिलती है। अगर तुम उसे शिक्षा ले रहे हो तो उसे तुम्हें अपना गुरु मानना पड़ेगा। ये सुनने का लक्ष्मण जी जाके रावण के पैर के सामने बैठ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, आप मुझे कुछ सीख दीजिए, ऐसा कुछ सिखाइए कि मेरे लाइफ में मुझे आगे जाने के लिए बहुत हेल्प करे। ये सुनने का रावण कहता है, तुम्हें क्या पता है आज मैं यहाँ पर क्यों लेटा हुआ हूँ और तुम क्यों खड़े हो। इसका 3 कारण है। तो लक्ष्मण कहते हैं, वो तीनों कारण कौन से हैं। रावण कहता है, पहला कारण ये है, अगर तुम किसी भी चीज का संकल्प लेते हो तो उसे कभी भी टालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में तुम सोच के रखे हो कि ये काम हमें करना है तो तुरंत उस काम को करके उसे कंप्लीट कर लो। अगर छोड़ोगे तो वो काम कभी तुमसे होगा नहीं और वो टलता ही रहेगा। मेरे मन में बहुत दिन से ये बात चल रही थी और मैंने संकल्प भी लिया था कि चंद्रमा को मैं कैद करके उससे सारा अमृत मैं प्राप्त करूंगा, और ये बात तो मैं सोचता ही रह गया। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था कि वो अमृत प्राप्त करके मैं राक्षसों को दूंगा, उन्हें पिलाऊंगा, राक्षस भी अमर हो जाएंगे और हमेशा यहाँ पर रहेंगे, पर ये काम मैं कर नहीं पाया। मेरे मन में ये चल रहा था, लंका से मैं एक डायरेक्ट सीढ़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग तक जाएगा। हम लोगों का जब भी मन करेगा हम आराम से स्वर्ग चले जाएंगे और वहां से आनंद प्राप्त करके हम फिर से लंका आ जाएंगे, क्योंकि लंका तो हमारा घर है। पर ये काम को मैं कर नहीं पाया, इस काम को मैं टालता ही रहा और लगता है नियति को ये बात पसंद नहीं था, इसलिए ये कार्य मेरा नहीं हुआ। ये कहने का रावण कहता है, मैं तुम्हें दूसरा सीख ये देना चाहता हूँ, अपने शत्रु को कभी छोटा समझने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक तुम्हें बहुत छोटा समझा था। मैं ये सोचता था कि तुम तो एक वनवासी हो, तुम्हारे पास में तो सेना भी नहीं है, तुम बंदर लेकर लड़ने आए हो, तुम कैसे जीत पाओगे। इसी अहंकार के कारण मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और तुम वहाँ पे जीवित हो। तुम जीत चुके हो और मैं हार चुका हूँ। मेरे को तुम लोगों ने नहीं हराया है, मेरे को मेरे अहंकार ने हराया है, क्योंकि जब मेरे अंदर में अहंकार हुआ था मैं उसी समय बाजी हार चुका था। मैं आंखों से देख रहा था कि मेरे एक के बाद एक बड़े बड़े सैनिक यहाँ पर हार चुके हैं। मेरे को सब लोगों ने बहुत कहा कि तुम लोग साधारण व्यक्ति नहीं हो, फिर भी मेरे अंदर में इतना अहंकार था, क्योंकि मेरा अंतिम समय इस प्रकार से ही लिखा हुआ था। ये कहने का रावण मुस्कुराने लगता है और लक्ष्मण से कहता है, तीसरा सीख मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, एक बात तुम हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाए उस युद्ध को तुम कभी जीत नहीं पाओगे। भले ही तुम कितने शक्तिशाली हो, ये फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे अंदर में क्या क्या कमियां हैं। एक बार तुम सोच के देखो, तुम्हारे अपोनेंट को कौन बताएगा, तुम्हारा अपना ही होगा जो उससे मिल चुका है वही बताएगा, और कोई बताएगा नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, अगर विभीषण तुमसे जाकर नहीं मिलता तो शायद आज मैं यहाँ पर लेटा नहीं रहता, क्योंकि श्री राम को ये पता नहीं था कि मेरा जान मेरे नाभि में बसता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग जीत चुके हो। पर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छा राजा बनने के लिए अपने अंदर में चावल के दाने के समान भी अहंकार रखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें 3 सीख दे दिया है, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे विजय के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था।
तुम्हारा चरित्र में कोई भी दाग नहीं था और मैं सीता का हरण जिस दिन किया था मेरा विनाश उस दिन स्टार्ट हो गया था, इसी कारण मेरा विनाश हुआ। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। इस सीख से आपको अपने लाइफ में कैसे उतारना है और कैसे आगे जाना है ये तो आप पर डिपेंड करता है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में जब आगे जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रास्ता को हमेशा चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने रास्ते को हमेशा सही रखने की जरूरत है। अगर आपका रास्ता सही रहेगा और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखने की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे, पर आपका स्वयं से विश्वास कभी खत्म होना नहीं चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो डगमगा गया तो आपने लाइफ में कभी खड़ा हो नहीं पाइएगा। एक बात अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस के रास्ते में चलने वक्त आपको 4 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। पहला सीढ़ी पे कोई आप पर ध्यान नहीं देगा, सेकंड सीढ़ी पे पूरा दुनिया आप पर हंसेंगी, थर्ड सीढ़ी पर सब लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप फोर्थ सीढ़ी पे पहुंच गए तो आपका विजय हो जाएगा। और तीनों सीढ़ी में चढ़ने में जो लोग आपको डरा रहे थे, जब आप चौथे सीढ़ी पे पहुंच जाइएगा वही लोग मिलकर आपको पीछे टालने की कोशिश करेंगे, वहां से गिराने की कोशिश करेंगे। जब आपको सक्सेस मिल जाएगा तो बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे, सबको ये लगेगा ये सक्सेस क्यों मिल गया, क्योंकि उसके सामने उनका सक्सेस बहुत छोटा सा रह जाएगा। इसीलिए मैं आपको क्या समझाना चाहता था शायद आपको क्लियर हो गया होगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर इस सीख को अपने लाइफ में उतार लिए तो आपका लाइफ में आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। भगवान ने किसी भी कार्य को अगर किया है, अगर छोटा से छोटा कार्य भी किया तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान को ये सब पहले से पता था कि कलयुग में क्या क्या हो सकता है, इसीलिए ये सब कांड कलयुग के पहले हुआ है। और इसीलिए हुआ है क्योंकि आज वो सब हम सीख अपने लाइफ में उतार सके और आगे तक लेके जा सके। अगर आप अपने लाइफ में उतार लिए और आज ही से अपने को सुधार लिए तो आपको सक्सेस मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा, पर रास्ता अगर आपका ठीक रहेगा तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, पीक पर आप जरूर पहुंचिएगा। इस प्रकार से सक्सेस आपको मिल जाएगा कि जैसे लगेगा कोई मेरिकल हो गया। ये कैसे मेरिकल होगा ये तो आपको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, आगे तक जाने की जरूरत है। शायद मैं आपको क्या बताना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे के रेड कलर बटन में प्रेस जरूर करिएगा। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।